जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, सरस्वती तेरे की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, राम जी की जय, जय जय सीता जी की जय जय, दशरथ को मार चारों भाइयों की जय, दशरथ को मार चारों भाइयों की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लाइट कम की गई है वैसे, हरि गोविंद जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मिणी जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मण जी की जय जय, राधा जी की जय, रुक्मिणी जी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोरी मुकुट
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। क्लास हो तो इनके तार न निकाल दे, यहीं तो लग रहे होंगे ये तार आ रहे कहाँ जो वहां तो ना करेंगे उसके मत देखे इन्वेटर वहीं देखे इन्वर्टर में तेरे का और कहाँ से निकाल रहा हूँ बता के ना कौन सी ये तार निकल के आ रहे कहाँ है एक लाइट के एक बंद हो गो हाँ? बंद करे बाल्टीन ने बाहर की ने बंद कर दे अच्छा कुछ कॉलमन ने हटा ले दोनों ने पहले भी चल जा चला अरे याद तो चले हमारे 4 घंटा हाँ 4 मिनट नहीं 4 मिनट रहा वो या तो यू चार्ज नहीं है लाइट सुबह से नहीं आ रही। ओहो सुबह इतना ये चला रहा है सुबह यू अब सुबह इतना तो लोड रहेगा 4 घंटा चला भाई लो है एक काम कर हाँ बाल्टी चला ना ऊपर बाल्टीन चला ले और 2 स्पीकर चला दे बस स्पीकर हाँ ठीक है कोई बात नहीं एक से बक्सा चला दे, बाल्टी चला दे। 2 मशीन में एक मशीन बंद कर। बाल्टीन पे जोड़ना पड़े बाल्टी तो लोड छोटी मशीन वहीं से तार हटा दो। चलो हम तो करो तुम बाल्टी तो या इन्हें ये इनके तार ने हटा दो ना तार हटा दो, आगे बढ़ जाओ। खाई के यो तार ही हटा दे ना यार तार हटा फैन ऑन कर दो या लाइट आई चीज ऑन भी नहीं बस रुक जाओ कुछ मत हटा बस कोई लाइट लाइट इनके कनेक्शन हटा दो। लाइट है चाहिए करके देखो एक बार बंद करके एक मशीन यो देख इनमें लाइट वाले कौन से हैं और आउट गोइंग वाले इन्हें काट दो बस देखो भैया देखो देखो ये एक तो इनपुट होगा एक आउटपुट होगा आउट ये लाल तार लाइट है, बाकी साउंड साउंड। अरे मेरी बात तो सुन ले हाँ जी लाल 2 तार आ रहे हैं एक इनपुट के लिए आ रहे हैं एक आउटपुट के आउटपुट के लिए जो लाल तार लगे हुए हैं ये वाले इन्हें निकाल दो बस बस लोडिंग की पर बस जब ये न बजे की शायद जब लोड तार निकालो। तो हाँ लाइट जब भी बंद रह जाएगी तो सारो मिल जाएगा लाइट ने हटा दो पिछले 2 बॉक्स ने हटा लो दिन में चला दो इंसान दिन में चला बस बाकी ने हटा दो सारे ने वो दिक्कत ना बंद कर दी हाँ इसके बाद में चल जाएंगे बाहर तरफ फिर तक बढ़ती रहेगी आगे सुबह इतना लाइट और का हमने सोच लाइट आना हाँ उतर के जाओ तुम आ जाओ तुम सिस्टम आउटपुट ना पा रही तुम्हें कुर्सी हटा फिर देखो यू मेन लाइन को आ रहा है 2 आ रहे हैं एक जैसी लाइट मारे नहीं नहीं इनकमिंग नहीं उठानी है लाइट जो अंदर से घर से आ रही है वो नहीं हटानी। इसमें से जो आउटपुट दे रहा है वो हटा लाइट ही तो आ रही है घर से भी आ रही है हाँ जल रही है जो नहीं 2 तार आ रहे हैं एक तार दे वो उतर रहो मेन नहीं हटानी है
जो श्याम ने पकड़ रखे हो या नीचे यही तक इन्वेटर तक पकड़ के लाओ। ग्लास कहाँ है बाल पकड़ जब मार जाए जब आवे वो। तिहारी ना आ रही, पूरी कॉलोनी की ना आ रही लाइट। एक बार बिजली बोर्ड में पूछो सही कब तक आ जाए। फाल्ट है वो कहीं ना कहीं ले जो 2 मिनट जाम में अभी तो आदत वो तो फिर यहाँ में भी तो लगान पड़ेगा फिर तार में लाइट आ जाएगी जब चला देंगे मगर करानी आ गया वैसे लाइट आई अयो सही हो ना लाइट हाँ ना ये लाइट बंद है कि ये चल रहा खाली बंद करने एक बार हो गया एक बार हो गया कितना 2% 100 होगा 100 बार ये कई टोटल 100% बहुत 2% 40% था यो चल गया 4 कॉलम चलन दे तू भी चलन दे चलाओ वो तार हट गए, उनमें कोई करंट ना है तो उन पर टेप लगाने की जरूरत है कोई। अच्छा दोनों ना हटाए फिर जॉइन भी करने पड़ेंगे। हाँ माधव बैठ भैया। सुबह चला रहा क्यों 5-6 घंटा ये आराम से चला देता है हमारी हर कथा में। अभी सुबह से चला रहा क्यों 7 बजे थे। आज तरुण बेटा बैठो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री विनिंदित पीताम्बर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज
परीक्षित जी महाराज की जय बोलो गंगा मैया की जय बोलो जमुना मैया की जय बोलो जमुना मैया की जय बोलो गुरु गोविंद भगवान की जय बोलो बस्ती माता की जय बोलो बागेश्वर धाम की जय बोलो सन्यासी बाबा की जय बोलो दादा गुरु महाराज की जय बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय बोलो अपने अपने मताई बाप की जय 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 श्री राम श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज मेरे संगीतकार भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के अवतारी हैं जिनका चारों युग में प्रताप है ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा श्रोता है तो वो हनुमान जी महाराज हैं और कोई सच्चा वक्ता है तो वो भी हनुमान जी महाराज हैं। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना है। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान आसन आए विराज कर करौ सर्व कल्याण। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा जब मेरे गोविंद ने इंद्र की पूजा को बंद करा दिया, गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और इंद्र को जब इस बात का पता चला तो इंद्र ने मेघों को आदेश किया कि तुम सारे ब्रज को डुबा करके खत्म कर दो। बड़ी तीव्रता में मेघ आए, बिजलियां चमकने लगी, बड़ी भारी भयंकर वर्षा होने लगी। ब्रजवासियों ने कहा कि हे गोविंद गोवर्धन महाराज से कहो कि हमें बचाएं, हमें बचाएं। तो गोविंद ने कह दिया कि हे भैया नेत्र बंद करके गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करिए
और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद करके गोवर्धन महाराज की प्रार्थना की है कि हे गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इतनी देर में मेरे गोविंद ने उस 7 कोस के गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और ब्रजवासियों से कहा कि आ जाओ अब तुम अंदर। सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज के नीचे चले गए। वासुकी नाग की परिधि लगा दी चारों तरफ, जिससे कि जल अंदर प्रवेश ना कर सके। एक तरफ अपने सुदर्शन चक्र को जल को सुखाने के लिए बिठा दिया और दूसरी तरफ अगस्त जी महाराज उस जल का पान कर रहे हैं। 3 दिन हो गए गोवर्धन महाराज को धारण किए हुए मेरे प्रभु को। उनके जो ब्रजवासी थे उन्होंने अपनी लाठी, डंडा, बांस, बल्ली सब कुछ लगा रखा था गोवर्धन के नीचे और गोवर्धन को उठा रखा है। किसने? कन्हैया ने अपनी उंगली पर। ब्रजवासी कहने लगे ओ लाला 3 दिन हो गए, 3 रात्रि हो गई, तू सोयो नहीं है, थक गए हो। एक काम कर, तू अपनी उंगली को हटा ले। हमने अपनी लाठी, बांस, बल्ली इन पर गोवर्धन को रोक रखियो। गोविंद कहने लगे कोई बात नहीं है, मैंने भी लगा रखी अपनी छोटी सी उंगली। बोले नाना लाला तू सो जा, आराम कर ले, थोड़ा भोजन पानी आदि पा ले, हम इतने संभाल के रख रहे, फिर लग जाइयो, रोटी खा ले और ज्यादा। ब्रजवासियों ने जब बार बार कहा तो मेरे गोविंद ने अपनी उंगली को जरा सा ही हटाया कि जितने भी डंडा, बांस, बल्ली, लट लग रहे थे सब चुर-मुर करके टूटने लगे। बोले ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला, बचा बचा, ये तो गोवर्धन नीचे को आ रहा है। कन्हैया ने फिर अपनी उंगली को लगा दिया। 7 दिन तक मेरे प्रभु ने 7 कोस के गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली पर धारण करके रखा। मेघों पर जितना जल था उन्होंने पूरा जल बरसा दिया। इंद्र ने 7 दिन बाद आकर के देखा कर तो ब्रज का नाम भी नहीं बचा होगा, इतना जल बरसा है ब्रज के ऊपर। आकर के देखा तो वहां तो धूली उड़ रही थी। इंद्र का अभिमान दूर हुआ। जब बारिश बंद हो गई, मेरे कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को स्थापित किया और सब ब्रजवासी बाहर निकल करके आगे गोवर्धन रख दिया। तो कन्हैया से पूछा कि कन्हैया तू यूं बता, तेने या गोवर्धन को कैसे उठाया? तो गोविंद कहने लगे सत्य बताओ। कहां सत्य सत्य बता, झूठ मत बोली। गोविंद कहने लगे कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन की सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरे भर लियो उठाए। कि मेरे अंदर कुछ तो माखन का बल बढ़ा और कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता की। बोले हमने क्या सहायता की? कि जब तुम टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे ना, तो तुम्हारा बल निकल करके मेरे अंदर प्रवेश कर गया। अब तो ब्रजवासी कहने लगे चोको, माखन चुरावे हो, मिश्री चुरावे हो, कपड़ा चुरावे हो, वस्त्र चुरावे हो, अब हमारे बलन को भी चुरा ले हो।
जभी तो हम कह रहे हम निर्बल कैसे है रहे, हमारे अंदर बल कैसे नहीं है, हमारे बल है तो तू चुरा ले, आज तो बड़ी है। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। इंद्र उनके पास आता है और इंद्र ने आकर के क्षमा मांगनी चाहिए। तो इतने में श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं कि क्षमा मांगने से पहले प्रभु एक शंका मुझे यहां हुई है, उसे दूर करो। आप कह रहे थे एक तरफ सुदर्शन चक्र को जल सुखाने के लिए बैठा दिया और दूसरी तरफ अगस्त जी महाराज को जल पीने के लिए बैठा दिया। ये अगस्त जी कौन है, कहां से आए, कैसे इन्होंने जल पिया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुनो, द्वापर से पहले त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या को जीत करके जब लंका को जीत करके जब अयोध्या आ गए तो माता जानकी ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा ब्राह्मण नौतिए जो मेरे चौका में आकर के रुच करके भोजन खाए। ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए मुझे कि 10-5 पूरी खाए और कह दे कि तृप्ति हो जाए। मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो रुच करके भोजन खाए, मेरी मन की संतुष्टि होनी चाहिए। कहा किसी ब्राह्मण ने मेरे यहां पर भोजन किया है। बोले चिंता मत करो देवी, अगस्त जी महाराज के यहां पर निमंत्रण भेज दिया और कहा कि महाराज आप जानकी जी के यहाँ, सीता जी के यहाँ रुच करके भोजन पाना। अगस्त जी ने कह दिया ठीक है महाराज। अगस्त जी आ जाते हैं और माता जानकी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। 56 प्रकार के भोजन बनाए और अगस्त जी के लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए। अगस्त जी ने भोजन किया, तकरीबन 10:30 बजे प्रारंभ किया। भोजन करते करते सुबह से शाम हो गई। जितना भी राशन माता जानकी जी ने बनाया था सबको अगस्त जी पा गए। जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज को बुला लिया कि कमी नहीं पड़नी चाहिए, अगस्त जी को पूर्ण भोजन होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं और गणेश जी महाराज कढ़ाई को उतारते जा रहे हैं और अगस्त जी महाराज भोजन को पाते जा रहे हैं। निरंतर भोजन चल रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 17 दिन हो गए भोजन करते करते। जितना भी राशन पानी था सारा लग लिया। अब तो माता जानकी जी गई भगवान राम के पास में और जाकर के कहने लगे कि प्रभु कैसो ब्राह्मण बना दियो, 17 दिन हो गए भोजन करते करते। बोले बीच में जल पिला दो, कस तो पेट रहे हो। जानकी जी लौट करके आई, कहने लगी बाबा पंडित जी बीच में जल पीनो रे। अब तो अगस्त जी महाराज कहने लगे बीच आवे वो जब ही तो जल पीएंगे, अभी तो बीच ही नहीं आया हो। जानकी जी का दिमाग खराब। लौट करके प्रभु राम के पास में गई और जाकर के कहने लगी प्रभु जी
अभी तो महाराज ने कह रहे बीच आयो नहीं है, बीच जब आवे तो जल तो जब ही पीएंगे। बोले एक काम करना, अब के जब भोजन के शादी परोसने जाओ ना तो उसमें तुलसी पत्र डाल ले जाओ। माता जानकी ने ऐसा ही किया। अगले दिन 18वें दिन जब भोजन परोसने के लिए गई तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके ले गई, और जैसे ही तुलसी पत्र वाले भोजन को अगस्त जी ने ग्रहण किया तो उनको डकार आ गई। बोली देवी हमारी तृप्ति हो गई, अब तुम जल ले आओ। अब जानकी जी माता सोचने लगी कि इन महाराज ने 18 दिन भोजन किया है तो पानी भी ऐसा ही चाहिए, कोई एक आध टोकनी से तो बात नहीं बनेगी। 8-9 दिन कम से कम पानी भी पीएंगे। तो कहने लगी महाराज, राम जी भी वहां आ गए, इतनी कृपा करो तो भोजन आपने या जीवन में कर लियो हमारे में, और अगला हमारा जब जन्म हो द्वापर में उस समय आप जल पी लेना। बोले कोई बात नहीं है, हम तो एक तपस्या पर बैठेंगे, कब युग व्यतीत हो जाएगा हमें पता ही नहीं पड़ेगा। भोजन अगस्त जी ने त्रेता में राम जन्म में किया था, और जल आकर के 7 दिन रात लगातार, जैसे 18 दिन लगातार भोजन किया था ना, उसी प्रकार 7 दिन लगातार अगस्त जी ने उस जल को पिया था। जो सुखदेव जी के मन में भाव थे वो परीक्षित को बताती है। परीक्षित गदगद। इंद्र अब क्षमा मांगता है कि हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैंने आपको साधारण समझा। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवदीन पर, राम सरिस को नाई। ऐसा इस जग में कौन उदार होगा जो जीवों पर दया करता है, उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। तो कन्हैया कहने लगे, भाव बिन कुछ भी दिवे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दिवे तो मुझे स्वीकार है। अगर भाव से मुझे केवल व्यक्ति एक पुष्प चढ़ा देता है ना, मैं उस पुष्प से ही प्रसन्न हो जाता हूं, और बगैर भाव के अगर मेरे ऊपर कोई लाखों लुटाए तो मुझे कुछ भी उसका स्वीकार नहीं। भगवान कहते हैं इंद्र से, भक्त हमारे पग धरे वहां धरो मैं हाथ, सदा संग लगत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। जब भक्त मुझे अपना सर्वस्व मान लेते हैं, भगवान की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूं, और उसके पक्के लिए नीचे अपने हाथ लगा देता हूं। आज इंद्र ने मात्र 10 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने कितने श्लोकों में स्तुति की थी? 40। परंतु ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, और इंद्र ने केवल 10 मंत्रों में स्तुति की, इंद्र को क्षमा कर दिया। अपराध दोनों ने किया था। ब्रह्मा का क्या अपराध था?
ब्रह्मा ब्रजवासियों को गौओं को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गया था। उनके सखाओं को उनसे दूर किया था भगवान से। और इंद्र ने क्या अपराध किया था? ब्रज को डुबाना चाहा था, परंतु उनके जो ब्रजवासी थे वो 7 दिन रात तक गोविंद के पास रहे। दोनों के अपराध में कितना बड़ा अंतर है। एक ने भक्त को भगवान से दूर किया और दूसरे ने अपराध किया। भक्त भगवान दोनों साथ मिलकर के 7 दिन तक रहे। आपको एक चीज बताऊं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता और 17,12,000 का सतयुग। इतने वर्षों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। और जब ऐसी चतुर्युगी 71 बार बदल जाती है तब एक मनवंतर होता है। और जब ऐसे 14 मनवंतर बदल जाते हैं तब एक इंद्र बदलता है। और जब 14 इंद्र ऐसे बदल जाते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी आयु है इंद्र की अपेक्षा। उन ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की, परंतु उसे क्षमा नहीं किया। और इंद्र का कितना छोटा पद था, उसको क्षमा कर दिया। किसके कारण? कि इंद्र की गलती के कारण भगवान के भक्त भगवान के पास रहे थे 7 दिन। आज इंद्र को क्षमा करके और अपने ब्रजवासियों को लेकर के गोविंद वृंदावन आते हैं। आज मैया ने अपने लाला के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग की प्रथा यहां से प्रारंभ होती है। 56 भोग जो लगाए गए थे, क्यों? लाला ने गोवर्धन को कितने दिन उठाया था? 7 दिन। और एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 पहर। मैया लाला को 8 पहर भोजन कराती थी। 7 दिन तक लाला ने भोजन नहीं किया था, जल नहीं पिया था। 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करके रखा था। तो मैया ने 7 दिन का ध्यान रखा। 7 एक दिन में कितने पहर हैं? 8 पहर। और 7 दिन कुछ नहीं खाया, सत्तू अट्टू 56। तब से 56 भोग मेरे प्रभु को भोग लगाया था मैया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कार्तिक का महीना आ गया, गोपा अष्टमी जिसको बोला जाता है। अपने मैया नंद बाबा से आज कन्हैया ने कहा कि हे मैया, अगर आप हमें अनुमति दे दें तो हम गौ चराने की आज्ञा आपसे चाहते हैं। आज नंद बाबा ने गोपा अष्टमी के दिन, कार्तिक शुक्ला गोपा अष्टमी के दिन 2 लाख गौओं की खुरों को सोने से मढ़वाया, सींगों को सोने से मढ़वाया और लाला के हाथ से आज उन गौओं को दान कराया। बाकी जितनी गौ बची थी सबके स्वस्तिक लगवाया हल्दी के और कहा कि लाला अब इन गौओं को तुम चरा लो। लाला पहली बार बड़ी गौओं को लेकर के जंगल में चराने के लिए जाते हैं
और गऊ चराने के लिए बहुत दूर निकल जाते हैं। जो घर से कलेव लाए थे वो सुबह 9-10 बजे ही कर लिया और गऊओं को चराते चराते वो आगे बहुत निकल जाते हैं। संध्याकालीन समय आ जाता है, दोपहर बाद 2-3 बजे का समय हो जाता है, तो गोविंद को भूख लगने लगी। अपने मित्रों से कहा कि हे सखाओ, आज हम गऊओं को लेकर अधिक दूर निकल आए हैं और हमको भूख लगी हुई है, आप भोजन की कोई व्यवस्था बनाओ ना। बोले लाला, इस जंगल में भोजन कहां से लेके आया? तो ध्यान लगा करके देखा कि कुछ दूरी पर धुआं उठ रहा था। बोले इधर जाओ, देखो वहां से धुआं उठ रहा है, वहां पर कोई गांव होगा, घर होगा, वहां भोजन की व्यवस्था। कृष्ण के कहने पर उनके सखा उधर जाते हैं और वहां जाकर के देखा कि वहां ब्राह्मण देवता यज्ञ पर यज्ञ करे जा रहे थे। ब्राह्मणों को देख करके कृष्ण के सखाओं ने प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देवताओ, जय श्री कृष्णा, राम राम। परंतु उन ब्राह्मण देवताओं ने अभिमान के कारण न तो उनकी जय श्री कृष्णा ली, न उनका प्रणाम लिया और अपने यज्ञ को करते रहे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अपने यज्ञ में लगे। जब ब्राह्मण देवता उनसे नहीं बोले तो कृष्ण के मित्र वहां से लौटकर कृष्ण के पास आए। कन्हैया ने पूछा, अरे भैया, कछु खाने के लाई लेके आए ना? बोले अंगार लाए, खा ले। बोले अरे लाला, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोले और क्या बोले? हम उन ब्राह्मण देवताओं के पास गए और उनसे हमने भोजन मांगा, प्रणाम किया, उन्होंने तो हमारी राम राम भी नहीं ली, जय श्री कृष्णा नहीं ली, उन्हें तो बड़ा अभिमान है। बोले तुम गलत जगह गए, तुम्हें माताओं के पास जाना चाहिए था। माताओं के हृदय में अधिक भक्ति होती है पुरुष की अपेक्षा। आप कहीं भी देख लेना, कथा कीर्तन भागवत आदि में पुरुष मिलेंगे 10-5 और पूरी माताएं माताएं रहती। अगर घर पर कोई भिखारी आ जाता है, पुरुष से मांगता है खाने के लिए, तो पुरुष अधिकतर क्या जवाब देते हैं? तो पे खाया कमाया नहीं गया, हट्टो कट्टो हेरो है और भीख मांगे टोले। और माताओं से अगर कोई भी आकर के मांग ले, माता उसे तुरंत दे देती है। माताओं के हृदय के अंदर भक्ति अधिक बतलाई गई है। तुम्हें माताओं के पास जाना चाहिए था। मेरा फिर आग्रह है तुमसे कि तुम उन माताओं के पास जाओ, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं। कृष्ण के कहने पर वो सखा दोबारा से वहां जाते हैं और जाकर के यज्ञ पत्नी, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंचे तो उन पत्नियों ने, ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा, अरे लल्लू आओ, कहां पे आए हो, कहा बात है? जय श्री कृष्णा आदान प्रदान हुई। बोले भैया, आज हमारे लाला गोविंद कन्हैया गऊओं को चराते चराते बड़ी दूर आ गए और उनको भूख लग रही है, कुछ भोजन की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। उन माताओं ने उन सखाओं को बैठाया। बोले लल्लू तुम बैठो, हम कछु व्यवस्था करती हैं। उन बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, जल दिया, शीतल जल दिया और कन्हैया के लिए अपने हाथों से
नाना प्रकार के भोजन बनाए और उन भोजनों को लेकर के आज वो ब्राह्मण की पत्नियां बोली हम स्वयं अपने हाथ से गोविंद को खिला करके आए। थालियों में रखकर भोजन चल दी। फिर मन में सोचने लगी कि जब हम जाएंगे तो हमारे पतियों ने अगर हमें देख लिया और हमसे पूछ लिया कहां जा रही हो तो हम क्या जवाब देंगे। अगर नेत्रों से नेत्र मिल गए तो हम जवाब देने लायक नहीं। तो उन ब्राह्मण की पत्नियों ने क्या काम किया कि जिधर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे उधर से घूंघट कर लिया। बोले न नजर से नजर मिलेगी और न कोई बात होगी, और लेकर के भोजन को चली गई। जहां कृष्ण बैठे थे जैसे ही वहां पहुंची हैं, कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों को देख करके कहा स्वागतम वो महाभागा आस्ताम करवाम किमा यज्ञो द्रक्षता प्राप्तो उपनदमिदमेव कि तुम्हारा स्वागत है देवियों, आओ। उन माताओं ने जाकर के आज भगवान को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया। आज कन्हैया को भोजन करा करके वो माताएं गदगद हो गई और अपने को धन्य मान करके वहां से लौट करके आती हैं। कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। आज परमात्मा की कृपा किन पर हुई? ब्राह्मण की पत्नियों पर। ब्राह्मण पत्नियां जब लौट करके आई और जो ब्राह्मण यज्ञ पर यज्ञ करे जा रहे थे उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि ये तो साक्षात नारायण को भोजन करा के आई हैं, परमात्मा को भोजन करा के आई हैं। हमारा जीवन धिक्कार है। जो हम दिन रात स्वाहा ही स्वाहा कर रहे हैं, दर्शन की तो बहुत दूर की बात है। हमने तो अभी उनकी अनुभूति नहीं की और ये हमारी पत्नियां उनको भोजन करा करके आई हैं। अपने आप को वो ब्राह्मण धिक्कारने लगते हैं, गलती मानने लगते हैं। दिग्जनमा निष्प्रभृतः विद्याधिक व्रत बहुज्ञातम् दिक्कुलं श्रेष्ठं दिक्क्रियाक्षः विमुक्ता धिक्कार है हमारे इस जन्म को और धिक्कार है ऐसी विद्या को जो परमात्मा को न पहचान सकी। धिक्कार है हमारे ऐसे कुल को जिसमें हमने जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, फिर भी हम परमात्मा को न पहचान सके। इससे तो अच्छी हमारी पत्नियां हैं जो साक्षात नारायण को अपने हाथों से भोजन करा करके आया। अपने आप में वो गलती मानते हैं। गौओं को चरा करके आज मेरी गोविंद वृंदावन आते हैं। मैया सुबह से शाम तक लाला की बात देखती रही। जब सांझ को लाला लौट करके आ गया तो माता को शांत। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा, अब मेरे प्रभु 10 वर्ष के हो चुके थे और प्रभु ने अपने मन में सोचा कि इस ब्रज के अंदर जितनी भी ये गोपियां हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। जितने भी वेद मंत्र हैं
सब गोपियों का रूप धर के आई, तो मुझे इनके साथ में रास रचना होगा। प्रथम सुमर भागवत भगत भागवतीवान, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बरे खान, तृतीय करे गुरु समझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बन राज बसीलो, पांचे भूल देह सुदे तव छठी भावना रास की, सातई पामे रीत रसे श्री स्वामी हरिदास की। अब तो गोविंद रात्रि के 12 बजे उठते हैं और उठ करके यमुना के किनारे पहुंच गए और जाकर के वहां अपनी मुरली पर तान छेड़ देते हैं। जैसे ही तान को मुरली को बजाया है और ब्रज गोपियों के कानों में वो जब मुरली की आवाज गई तो ब्रज गोपियां सोचने लगी कि ये कन्हैया की मुरली मुझको बुला रही। हर गोपी को ऐसे लगने लगा कि ये मुझे बुला रही है, ये मुझे बुला रही है। जो गोपी जिस काम में थी उस काम को वहीं छोड़ करके दौड़ लगा देती है कहां, जहां कन्हैया मुरली बजा रही थी। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, आधा ही दूध निकाल पाई कि जैसे ही कानों में कन्हैया की गोपी मुरली की आवाज आई, बाल्टी को वहीं छोड़ा, आधी धार निकाली और सीधी दौड़ा दी यमुना के किनारे। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा देवी इसमें राम रस कम है, तो गोपी ने बूरे का डब्बा उठा करके लाई और पूरा डब्बा बूरे का सब्जी में डाल दिया। बोले देवी ये क्या कर रही हो तुम? बोले हमें कुछ नहीं पता, तुम जानो। डिब्बा को वहीं छोड़ करके दौड़ लगा देती है कहां, जहां गोविंद मुरली बजा रही थी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी कि एक नेत्र में ही काजल लगा पाई और जैसे ही कानों में मुरली की आवाज आई दूसरे नेत्र में काजल नहीं लगा पाई और चल देती है वहां से। लाखों की संख्या में गोपियां जहां गोविंद मुरली बजा रही थी वहां पहुंच जाती है। उन गोपियों को देख करके मेरे गोविंद ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कारिणम वह ब्रजस्यानाम क्विच्यत ब्रहुत भूरागमन काननम। कि हे सखियों आओ तुम्हारा स्वागत है, परंतु किस कारण आई हो, अपने आने का कारण तो बताओ। गोविंद की ऐसी वाणी सुनकर के वो गोपियां एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी। हम कन्हैया को कहें तो कहें क्या, जिस कन्हैया के लिए हम अपना सर्वस्व छोड़ करके आई हैं और वही कन्हैया आज हमसे पूछ रहा है तो हम क्यों आई। कृष्ण कहने लगी दृष्टवनं कुसुमतिराकेशकरवज्यतम् यमुना नीललीलतरुपल्लव शोभितम्। कि शायद तुम
इसलिए आई हो कि रात में जब चंद्रमा निकलता है तो यमुना की बालू कैसे चमकती है। अब तुमने देख ली, अब तुम लौट जाओ। गोपियां चुप हो गई। गोविंद कहने लगे कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है पतिव्रत धर्म, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास में आई हो। पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि एक पति और पत्नी का जोड़ा था, बड़े आनंद के साथ रहते थे। उसका जो पति था किसान था, एक उनके बच्चा था 8-9 महीने का। पति काम करने के लिए खेतों पर गया, किसान था बेचारा। पूरे दिन खेतों में मेहनत की। तकरीबन 2-2:30 बजे दोपहर बाद पति लौट करके आया कि उसकी पत्नी भोजन की तैयारी कर रही थी, चावलों को बीन रही थी अपने आंगन में बैठ करके कि मेरा पति आ रहा होगा, उसके लिए भोजन प्रसादी की तैयारी करनी। पति जब जंगल से आया, बेचारा हारा थका हुआ था, अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो जाता है, नींद लग जाती है। उसी समय उसका जो बालक था 8-9 महीने का, घुटमन चलना सिखाई था अभी। भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी कि अमीठी जला करके आई थी, जिसे बरोसी बोला जाता है, जो जमीन में थोड़ी नीचे होती है। उसमें आग लग रही थी। वो बालक घुटमन चल करके उस बरोसी की तरफ जा रहा था। अब पत्नी मन में सोचने लगी कि मेरे पति अभी वन से जंगल से आए हैं खेत का काम करके, अगर मैं इनको उठाती हूं सोते हुए को तो मेरा पतिव्रत धर्म टूटता है, और इन्हें नहीं उठाती तो मेरा बालक जाकर के बरोसी में जल करके भस्म हो जाएगा। उसे अग्नि की आहुति ज्ञात नहीं है, अग्नि कैसी होती है। पत्नी मन में सोचने लगी, करूं तो मैं क्या करूं। अंत में उसने सोचा तो होगा सो देखा जाएगा, मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, अपने पति को नहीं जगाती, और अपने नेत्रों को बंद करके बैठ गई। और वो बालक धीरे धीरे जाकर के उस बरोसी में गिर पड़ता है। तकरीबन 2 घंटे के बाद में उसके पति की नींद खुली। जैसे ही गोदी में से सिर को हटाया है, वो स्त्री दौड़ी बरोसी के पास जाती है, और जाकर के देखा कि पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी चंदन जैसी शीतल हो गई थी। इतनी बड़ी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में। और तुम देवियों अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास में चली आई हो। गोपियां कहने लगी, हे कृष्ण, ऐसी कथा दंतक कथाएं तो हमें भी आती है, तुम क्या हमें ये कथा सुना रहे हो। एक पति पत्नी का जोड़ा था, एक दूसरे से बड़े प्रेम करते थे, हम भी तुम्हें एक कथा सुनाती हैं। एक बार उस पति के जीवन में गरीबी आ गई, कोई नहीं लगता था, कोई पैसा देखा था उन्हें। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, इस गांव में मुझे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, धन प्राप्त नहीं हो रहा। अगर आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं विदेश में जाकर के व्यापार करूंगा और वहां से धन उपार्जन करके लेकर के आऊंगा।
पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे स्वामी, जब तुम परदेश को चले जाओगे तो मैं तुम्हारी पूजा कैसे कर पाऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगी। पति बाजार में गया और बाजार से अपना प्रतिबिंब अर्थात फोटो खिंचवा कर लाया, उसे मड़वा करके लाया और लाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। कहा कि हे देवी, ये मेरा प्रतिबिंब है, आप इसको ही मुझे मानना, इसकी पूजा करना, इसको गीले कपड़े से पोंछना, इसका चंदन लगाना, इसका भोग लगाकर फोटो का, और तुम पा लेना। पत्नी को अपना प्रतिबिंब देकर उसका पति परदेश में जंगल के मार्ग से विदेश चला जाता है और वहां जाकर व्यापार करने लगा। पत्नी घर पर उस प्रतिबिंब फोटो की पूजा करती है, उसे गीले वस्त्र से पोंछती है, चंदन लगाती है, उसके लिए भोजन बनाती है, उस भोजन का भोग लगाती है और फिर उस भोजन को स्वयं पाती है। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद उसका पति बहुत सारा धन लेकर के आज लौट करके आया, आकर के अपने दरवाजे को खटखटाया और उसकी पत्नी उस समय में उस प्रतिबिंब की फोटो की पूजा में लगी हुई थी, उसको गीले कपड़े से पोंछ रही, चंदन लगा रही, उसके लिए भोजन बना रही थी। हे कृष्ण, तुम ही बताओ, जब उसका पति आ गया वास्तविक, तो क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए था कि नहीं? कृष्ण कहने लगे कि जब साक्षात पति आ गया तो प्रतिबिंब की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, उसे दरवाजा तुरंत खोलना चाहिए था। बोले गोविंद, आपने न्याय कर दिया, आपने न्याय कर दिया। ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वरवरी गोपाल जो जैसे चढ़ लो अमर हो जाए। ऐसे वर को वर के क्या करें जो जन्म लेता है और मरता है। वरना है तो ऐसे वर को वरिए गोपाल जी को, जिससे ये चमड़ा अमर हो जाता है। ये चमड़ा अमर हो जाता है। हे गोविंद, आत्मा का पति परमात्मा होता है और हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा आपके पास में आ गई है। गोपियों की बात सुन करके गोविंद कहने लगे कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, अब मैं तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। 2-2 गोपियों के बीच में एक माधव बन जाते हैं। रास प्रारंभ होता है, राधा रानी भी वहां आ जाती हैं। उनके साथ में गोपियों के साथ में जब रास करने लगे तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि हम में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। देखो, गोविंद हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं और राधा रानी के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं। गोविंद ने देखा कि इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, इस अभिमान को दूर करना होगा। उन गोपियों को वहीं छोड़ करके राधा रानी को साथ में लेकर मेरे गोविंद दूसरे वन में चले जाते हैं। अब तो वो गोपियां अपने बीच में कृष्ण को नहीं पाती हैं,
तो तड़पने लगी। और राधा रानी को जब गोविंद लेकर के दूसरे वन में गए, राधा रानी से कहा कि हे रानी, हे ब्रजेश्वरी, हे राजराजेश्वरी, जल्दी चलो ना। तो यहां राधा के मन में भी अभिमान आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे खातिर गोविंद सारी ब्रज गोपियों को छोड़ करके मुझे अकेली को लेकर के इस वन में आ गए। गोविंद ने देखा कि राधा रानी के मन में भी अभिमान आया है। बोले राधे जी चलो ना। राधा रानी कहने लगी कि अब हमसे नहीं चला जाता है। बोले आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने को होती है कि गोविंद उन्हें भी छोड़ करके अदृश्य हो जाते हैं, चले जाते हैं। और वो ब्रज गोपियां ढूंढती ढूंढती कृष्ण को वहां आ जाती हैं। और इतना ढूंढा कि जब किसी की याद में खोया जाता है ना, तो अपने आप को ही वह मानने लगती है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। अब वो गोपियां कृष्ण को ढूंढने वाली अपने आप ही कृष्ण मांगने लगी हैं। फिर उनको याद आया कि हम तो गोपियां हैं। राधा रानी जी से कहा कि हे ब्रजेश्वरी, हे राजराजेश्वरी, क्या गोविंद तुम्हें भी छोड़ करके चले गए? कहा मुझे भी छोड़ करके चले गए। आज हार कर जब उन्हें गोविंद नहीं मिलते तो यमुना के किनारे पर बैठ जाते हैं। और यहां गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। अगर व्यक्ति उसका पाठ करता है तो अवश्य परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज उन गोपियों ने उस गीत को गाया। जयति तेधिकम् जयमनाभजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतात्रिः। वैसे ही गा लो, इन सिस्टम में मत हो जाओ, बस खाली आप चला लो। लाइट वाले कहा रहे
बैठा के लाओ तुम, आध घंटा तो लग जाएगा तुम्हें। हैं? गाड़ी ले जाओ, 2 बैटरी रख लाओ। इन्हें घर लग रहा हो इन्वर्टर में आती है। की गई चली बिजली इन करे की लाइट नहीं जल रही। गाड़ी ले भाग ले अरे इनमें बहुत ज्यादा करंट है, सुबह से चल रहा है 10 बजे 10 बजे तो चल फिर 2-3 बैटरी रखवा ला ना, छोटी लई हूँ। सुंदर अंकल को फोन कर गाड़ी ले भाग